चालू है। एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मैथ्स एजुकेटर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी जो नई भर्ती आई है, जिसका फरवरी में एग्जाम है, उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, हम प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक्स पर आधारित रहेगा। ठीक है, डेली क्लासेस आपको 11:15 बजे मिलेगी सुबह, और आप टेलीग्राम चैनल इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसबी क्लासेस 01 पर, और यूट्यूब चैनल है एसबी क्लासेस, तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बाकी एसबी क्लासेस के अंदर टारगेट बैच शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको डेली टेस्ट सीरीज होती है, डेली आपका एनालिसिस किया जाता है, और आपकी डेली क्लासेस होती हैं, डेली फिजिकल भी होता है। तो इसके लिए संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, हम डिस्कशन करने वाले हैं 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा भाई, साथ में मैं भी करता हूँ। ठीक है, सवालों को मतलब सबसे शॉर्ट वे में करना है, जल्दी नहीं करना, सबसे शॉर्ट वे में करना है। अगर तुम शॉर्ट वे में करना सीख गए तो जल्दी ऑटोमेटिक हो जाएगा, और सवाल सही होना चाहिए। शर्त क्या है? सवाल सही होना चाहिए। देखो जैसे ये लिखा है, तो 42 + 43 - 4 गुणा में 6 गुणा में 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 और 2 5, 4 और 4 8, -9 और 6 मतलब 9 6 54, 54 को 4 से कराएंगे। देखो 9 6 54 और 54 को 4 से कराएंगे तो 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 21, कितना बन जाएगा? 216। 85 में से 216 घटाएंगे, कितने बचेंगे भी? -131। ठीक है, अब मैंने इतना फास्ट कैसे किया अभी? देखो माइनस का 216 था, इसमें से हमें 85 घटाना था, निशान तो माइनस का लगा ही देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें भी 15 जोड़ दिया, इसमें भी 15 जोड़ दिया। 15 जोड़ना आसान है, 231 इसमें जोड़ दिया 100, 231 को 100 में से घटाएंगे 131, सिर्फ सिंपल। ठीक है, इस तरीके से करना है। आगे वाला प्रश्न देखो, जैसे ये वाला सवाल लिखा हुआ है 4400 माइनस, देखो 4400 माइनस, बताओ भी 3200 में 1600 का भाग दोगे कितना आएगा? 200, प्लस 32 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 128। 4400 में से 200 घटाओ 4200, प्लस में कितना जोड़ना है? 128, जोड़ दो इनको, कितने बन जाएंगे? 4328, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है भी सवाल, आप अंडर मतलब 20 सेकंड में कर सकते थे इस सवाल को। ये वाला सवाल बढ़िया है अभी। ठीक है, पढ़ के देखो एक बार, जिस तरीके से लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ आप उसी तरीके से लिखने का प्रयास करना, सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे। एक पुस्तक को अंकित मूल्य मतलब MRP के 5/12 5/12 पर बेच रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है, मतलब SP। तो यहाँ से MRP/SP, MRP/SP का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? 12/5। कितना आ जाएगा? 12/5, ये बन जाएगा 12/5। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बेचने पर 50% की हानि होती है। हानि कितने की होती है? 50% की। तो देखो हानि यानी लॉस, और लॉस कितने का हो रहा है? 50%। 50% का मतलब 1/2, यानी इस वस्तु का यदि CP 2 रुपये है और 1 रुपये का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो एक बात बताओ, 2 रुपये की वस्तु को 1 रुपये में 1 रुपये का लॉस करके बेचेगा कितने रुपए में? 1 रुपये में बेचेगा, तभी तो 1 रुपये का लॉस होगा। इसका मतलब जो नया रेशियो है उसके अकॉर्डिंग SP और CP तो 2 ही रहेगा भाई। CP तो कितना है? 2 ही रहेगा, और SP कितना बन जाएगा? 1। यानी यदि किसी वस्तु का 2 रुपये CP है तो 1 SP है, तभी 1 रुपये का लॉस होगा। अब देखो यहाँ पर तो SP कितना है? 5। कितना है? 5, और वहाँ पर SP कितना है? 1। तो इसको बराबर करेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको भी 5 से, तो नया रेशियो SP/CP कितना आ जाएगा? 5/10। हमें क्या पूछा है? पुस्तक का अंकित मूल्य यानी MRP, और क्रय मूल्य यानी CP और CP। MRP कितनी है अभी? MRP है 12 यूनिट। कितनी है? 12 यूनिट। और CP कितना है अभी? 10। 12/10 यानी 12/10। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 5,
6:5 यानी ऑप्शन नंबर बी। 10 सेकंड का सवाल नहीं था, 10 सेकंड का सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको समझाया है थोड़ा सा टाइम लेकर के, ताकि ऐसा सवाल यदि भविष्य में आ जाए ना तो चुटकी में हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे वाला देखो। एक घन के भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अभी? 4a²। कितना होता है? 4a²। 4a कितना है? 14 गुणा में 14। तो बताओ अभी 4 गुणा में 14 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे 196। अब 196 को 4 से गुणा कराने के दो तरीके हैं। पहला तो 196 गुणा में 4, ठीक है। दूसरा 196 को अपने दिमाग में लिखना है, ऐसा करना नहीं है, अपने दिमाग में लिखना है 4 गुणा में 200 माइनस 4। 4 दूनी 800, 4 दूनी 8, 800, 4 चौके 16, यानी 800 में से 16 घटाने हैं। 800 में से 16 घटाने हैं तो कितना बनेगा? 784। गुणा भी हमें लिख करके नहीं करना है, इस तरीके से करोगे फिर तो टाइम ही लग जाएगा। इस तरीके से जब तुम सॉल्यूशन करोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो टाइम ही तो नहीं लगाना है हमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम साथ साथ में यदि कर रहे हो ना मेरे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे वाला सवाल देखो। ये भी मतलब बोल के कर सकते हैं इस सवाल को कि जॉन ने एक बैंक में $1000 जमा किए, जिस पर 5% वर्ष की साधारण ब्याज पर दर मिलती है। 2 वर्ष बाद उसकी कितनी होगी? भी 1 वर्ष की रेट 5% है, 2 वर्षों की कितनी हो जाएगी? 10%, यानी 1000 रुपए का 10% उसको ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब प्रॉफिट, तो 1000 का 10% कितना? 100। चलो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर भी देखते हैं कि इसको क्वेश्चन से कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT बटे में 100। हमें निकालना है SI। प्रॉफिट सॉरी प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये। रेट कितनी है? 5%। ठीक है, 5 गुणा में टाइम कितना है? 2 साल बटे में परसेंटेज निकालने के लिए 100। देखो 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 10 दाए 100। तो SI कितना आ गया? 100, यानी ब्याज कितना आ गया? 100 रुपये, $100। ठीक है, आगे देखिए। मतलब थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ साथ प्रश्नों को करते हैं ना तो सीख जाएंगे भाई। उस हिसाब से करना जिस हिसाब से एग्जाम में करना चाहिए, और जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से अगर एग्जाम में किया ना तो मुश्किल से ये मान लो 7 से 8 मिनट लगेंगे मैथ को सलटाने में। ठीक है, बताओ इसका, बताओ अभी कैसे करोगे। एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। 18% की हानि होती है। तुम मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 18% की हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 82% पर। कितना? 82 रुपये में बेचोगे। तो 18% कितना होगा अभी? 18% कितना होगा अभी? 9/50। कितना होगा? 9/50। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ अभी कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 18% की हानि हो रही है। इसका मतलब कितने में बेची जाएगी? 82 में। एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर, 11,480 रुपये में बेचने पर, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको 82 में बेच रहे हैं हम, लेकिन पर्सन वाला कितने में बेच रहा है? 11,480 रुपये में। कितने में बेच रहा है? 11,480 रुपये में। तो बताओ ये इसकी कितनी गुना है? 11,480। 11,480 डिवाइड किससे करेंगे? 82 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, इसको कितना आएगा? 2 5 10, 2 7 14, 2 8 40, और 2 से करेंगे तो 41। ठीक है, अब देखो 41 से कम 41 कितने बच गए पीछे? 41 में से घटाएंगे तो 6 और 1 16 बच गई, फिर 64, तो 41 चौके 140, 140 आएगा। मतलब ये इसका कितना गुना है? 140 गुना है। कितना गुना है? 140। अगर ये निकाल लिया ना तो फिर तो सवाल ही हो गया। ये 140 गुना है तो ये भी कितना होगा? 140 गुना होगा। मतलब उस वस्तु की जो वास्तविक कीमत थी ना वो कितनी थी? 14,000। उस वस्तु की जो वास्तविक कीमत थी वो कितनी थी? 14,000। अब बोल रहा है कि 14,000 रुपये की वस्तु को 15,540 में बेचे। 14,000 की कोई वस्तु है, उसको 15,540 में बेचे, तो बताओ भाई लाभ प्रतिशत बताओ। 14,000 की कोई वस्तु है, उसको
540 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1540 रुपये का होगा, 1540 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये होगा किस पर? 14,000 पर, 14,000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 को कराएंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 11% का। ठीक है, मतलब अंडर आप इस सवाल को 10 सेकंड के भीतर भीतर कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अभी तक जितने टेस्ट किए हैं ना, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इसका मतलब आप उत्तर तो निकाल रहे हो, लेकिन वो मेथड है ना आपका, वो थोड़ा सही करो। ठीक है, और मेथड स्लो है आपका, गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा अभी यही मेथड सही है, आपका मेथड है वो थोड़ा स्लो है, उसको फास्ट करो। देखो 30-20 15 का चतुर्थ अनुपाती होगा, यानी 30 अनुपात 120 समानुपात 15 अनुपात x। तो 30 बटे 120 बराबर 15 बटे में x। क्रॉस ऐसे काट दो भी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 60, यानी 60, 1 बटे 60 बराबर 1 बटे x, मतलब x का मान कितना आ गया? 60। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भी। ठीक है, ये वाला बताओ, यदि a का 4/5 भाग b के 2/5 भाग के बराबर है, यानी प्रश्न क्या है? a का 4/5, a का 4/5 और b का 2/5 बराबर है। तो देखो ये आपस में बराबर है, तो 5 से तो 5 कैंसिल, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी a गुणा में 2 बराबर b, a बटे b 1/2। हमें किसका अनुपात पूछा है? a अनुपात b का, तो 1/2। अगर यही प्रश्न ऐसे होता कि b अनुपात a, तो कितना हो जाता? 2/1। ठीक है, देखो भाई ये मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कि ये इजी प्रश्न है, नहीं, ये 2024 के अंदर जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके सेम टू सेम क्वेश्चन है, शिफ्ट वाइज है, आप शिफ्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो अपने हिसाब से तो प्रश्न करवाएं तब तो बोल देते हैं कि सर इजी लेके आ गए। अब देखो आपके एग्जाम में इस तरीके के पूछे जाते हैं, अगर आप हार्ड सवाल कर रहे हो इससे, अगर आप इससे हार्ड सवाल कर रहे हो तो एग्जाम में तो आने नहीं है, फिर देख लो तुम कहाँ काम में लोगे। देखो आगे प्रश्न लिखा हुआ है, यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले, 5% का मतलब कितना होता है अभी? 5/100, यानी u को v से, यानी v को यदि 100 रुपये मिले तो u को कितने मिलेंगे? 105। तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? तो बताओ भाई, इसके कितने कम अंक है? 5 अंक कम है, और 5 किससे कम है? 105 से कम है। परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, 5 से काटेंगे 1, इसको काटेंगे 21, 1/21 गुणा में 100। अब ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए भी, ये कितना होता है? 4.7। ठीक है, 1.21, 1.22 ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको 1/25 तक, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो, ये वाला प्रश्न लिखा हुआ है, अगेन बिल्कुल आसान सा प्रश्न, कैसे करेंगे भी देखो, 420 प्लस 64 में 8 का भाग देंगे कितना आएगा? 8 माइनस 3 गुणा में 2। तो देखो 420 प्लस में 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, 420 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 422। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न भाई। ठीक है, आगे देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः इतने इतने हैं तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई, एम आर पी 6,000 रुपये है, और एस पी यानी विक्रय मूल्य कितना है? 4,752। ये बोल रहा है मेरे भाई कि एम आर पी 6,000 रुपये है और एस पी 4,752 रुपये है, तो छूट कितनी है? तो बताओ भी कितने रुपए की छूट है? यानी 6,000 में से 4,752 घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 1248 रुपये की छूट। और छूट हमेशा किस पर निकलती है? एमआरपी पे। तो एमआरपी कितनी है? 6,000। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काट दो इसको भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी
6 दूनी 12, भाग टूट गया, और 6 आठे 48, 6 से काटेंगे 10, तो ये लगभग 20.8, कहाँ गड़बड़ कर दी क्या अभी, 1248 में छूट का प्रतिशत कितना है। अरे देखो हमने यहाँ पर राशि गलत ले ली अभी, ये 6600 रुपये है, कितनी है, 6600 रुपये है। मेरे क्या है कि ये स्क्रीन है ना नज़दीक है बिल्कुल, तो दिखाई नहीं देता, इसके कारण ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। यानी ये 600 रुपये है, ये कितनी है, 600 रुपये। तो इसको थोड़ा मिटाई देता हूँ मैं, बाकी ये सवाल होगा ऐसे ही, आप पैटर्न समझ गए होंगे मतलब, ठीक है। और ये है 600 रुपये, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गई 4, 7 में से 7 गई 0, और ये 2048 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2048 भाग में कितना, 6600, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट, 66 से काटना है, तो बताओ भी कट जाएगा क्या 6 से, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 से तो नहीं कटेगा ये, तो बताओ भी ये संख्या कटेगी किससे, ठीक है। अरे देखो भाई आप भी ना कमाल करते हो, ये सवाल ही मिस्टेक हो गया, ठीक है। दोबारा देखो इसको, 6600 में से 4752 घटाएंगे तो 1848 बचेंगे, कितने बचेंगे, 1848, और भाग में कितना करना है, 6600, 100 से 100 कैंसिल, अब काट दो, 6 से कट जाएगा 11, 6 3 18, 6 8 48, 308 बटे 11, 308 में 11 का भाग देंगे, 308 में किसका भाग देंगे, 11, तो 11 दूनी 22, 11 8 88, 28% की छूट आएगी, ठीक है। कई बार हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें थोड़ा स्क्रीन के पास ज़्यादा रहते हैं ना, मेन रीज़न वही है। यहाँ पर दिखाई नहीं दिया अभी, ये 6600 है, मैंने 6000 ले लिया था, बाकी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये वाला सवाल देख के बताओ कैसे करोगे इस सवाल को। ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके तीनों उसी काम का कितना भाग 2 दिन में पूरा कर पाएंगे, तो बताओ भी कितना भाग पूरा कर पाएंगे, ठीक है। देखो मान लो कि ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा करते हैं, तो इनकी जो इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी वो कितनी हो जाएगी, 3/14। बी और सी है वो 12/5 काम 12/5 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5/12, ठीक है। इसी तरीके से सी और ए है वो 16/3 दिनों में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3/16। एक साथ काम कर रहे हैं तो एक साथ कितना करेंगे अभी, तो एक साथ कितना करेंगे बताओ, जोड़ लो भी इनको, ठीक है। इधर वाली साइड को जोड़ोगे, ए बी सी ए, तो ये सारे के सारे डबल हो जाएंगे, यानी 2 ए प्लस में बी प्लस में सी, और इधर वालों को जोड़ो भाई, 3/14 प्लस 5/12 प्लस में 3/16, ठीक है। अब 16 12, देखो 1/2 कॉमन आ रहा है ना यहाँ से, यहाँ पर देखो 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मैंने क्या ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा, 3/7 प्लस 5/6 प्लस 3/8, ठीक है। अब देखो 6 7 8 6 7 8 और 6 7 8 का एलसीएम है, 6 7 8 का एलसीएम कितना आएगा अभी बताओ, 6 7 8 का एलसीएम कितना आएगा, 6 7 8 का एलसीएम ले लो भाई, 6 7 8 में कोई कॉमन तो है ही नहीं, 6 7 42, 42 को 8 से कराएंगे, 8 दूनी 16 को छिको हंसी लगी 1, 8 32 और 1 33, 336, कितना 336। तो ये सवाल थोड़ा लेंथली होने वाला है, भी तैयार रहिएगा। 1/2, और ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए ना तो क्या करोगे, सबसे लास्ट में करने हैं, कब करने हैं, सबसे लास्ट में। 336, अब देखो 7 में 336 से भाग देंगे तो 8 और 6 बचेंगे, 8 6 के 48, 48 को 3 से कराएंगे, 48 को 3 से कराएंगे तो कितने होंगे भी, 144, 144 प्लस, ठीक है। अब 6 का भाग देंगे तो 7 8 56, 7 8 56, और 56 को किससे कराएंगे, 5 से, तो कितने आएंगे, 280, ठीक है। अगर हम 8 और 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे इसमें, 336 में 6 का भाग देंगे, 336 में 6 का भाग देंगे
तो कितना आएगा अभी, 6 पंजू 30, 6 चिकू 36, 56 आएगा। और 56 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 5 से। तो कितने आएंगे, 280। कितने आएंगे, 280। 280 प्लस 336 में 8 का भाग देंगे तो 42 आएंगे भाई, इनका मल्टीप्लाई होगा। तो 42 को 3 से कराएंगे, यानी 42 को 3 से कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, 144, 280 और इन सभी को जोड़ना है अभी। अब देखो इसका यही तरीका रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है अभी, सबसे जो शॉर्ट मेथड है वो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, ठीक है। देखो तो कितने बन जाएंगे ये बन जाएंगे 144, 280 और 126 है ना। देखो 6, अरे यार इसको कहाँ कर दिया मैंने, अरे वाह, चलो अब करते हैं। देखो 100 जोड़ो इनको, 144, 280 और 126, मतलब पूरा पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना ये सवाल ले लेगा। 6 और 4 10 की सिफर हंसी लगी 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15 को 5 हंसी लगी 1 2 3 4 और 5 550, 550। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2, 550 भाग में कितना 336, और बराबर कितना था अभी ये 2ABC, 2ABC भाग में क्या था 2ABC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर था 2A प्लस में B प्लस में C। अब मैं इसको साफ कर दूँ तो ये आगे नहीं होगा, और कैसे करेंगे फिक्स को, हो तो जाएगा सवाल। तो देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे देगा कि A प्लस में B प्लस में C, और इसको रखा मैंने 1/2। अब ये 2 है, ये भी तो इधर भाग में जाएगा, 2 से हम इसको काट देंगे, ये कितना बनेगा 275, 275 भाग में कितना 336। अब ये आ गया इनके द्वारा टोटल किया गया काम, कितना आ गया 1/2 गुणा में 225, 275 बटे में 336। अब A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा अभी, A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 275, 275 बटे में 336 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, 275 बटे 76 इनके द्वारा टोटल काम आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम का कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ भी 2 दिनों में कितना पूरा कर देंगे, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं 275 बटे 672, तो 2 दिनों में कितना कर देंगे 275 बटे में 672 गुणा में 2 से इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 275 बटे में 336, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 275 बटे में 275 बटे में 336, ठीक है। ये जो सवाल है वो बहुत ही मतलब थोड़ा लेंथली था, ठीक है, मतलब 5 सवालों में जितना टाइम लगता है उतना इसमें एक में लगता है, ठीक है। बाकी आप सवाल समझ गए होंगे भाई। चलो इसको हटाओ, अरे कब लगे थे, ये वाला बताऊं कि बिंदु P से x 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और उसके चलने से 6 घंटे बाद, मान लो ये x है, ठीक है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, किसकी स्पीड से 12 की स्पीड से चलता है, और उसके चलने के बाद 6 घंटे, यानी ये 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा 72 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर देगा 72 किलोमीटर। y भी उसी बिंदु P से, यानी इसी बिंदु P से कौन शुरू करता है y, ठीक है, अपने साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। कितने की स्पीड से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। एक सेकंड में सवाल को देखता हूँ भी, 16 ही है क्या, हाँ ये 16 ही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब ये y दौड़ना शुरू किया कितने 16 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। अब एक बात बताओ भी, आगे वाला चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये मान के देखो कि जो आगे वाला है ना वो 12 कदम चल रहा है, पीछे वाला 16 कदम चल रहा है, तो मतलब वो 12 कदम कैंसिल, कितने ज़्यादा चल रहा है 4 कदम ज़्यादा चल रहा है, 4 कदम ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 16 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से कर रहा है और ये 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है। अब बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर y x को पा लेगा। तो देखो भाई ये एक्स्ट्रा कितनी दूरी चल रहा है 72 किलोमीटर, यानी इसकी एक्स्ट्रा दूरी है वो कितनी है 72 किलोमीटर, और इस 72 किलोमीटर को ये एक्स्ट्रा दूरी है तो इसको एक्स्ट्रा स्पीड से काटेगा,
एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, इसकी 16 है, इसकी 12 है, तो कितनी बचेगी 4। कितनी बचेगी 4, यही तो है। 16 और 12 में से घटाएंगे तो 4 बचेंगे, मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कर देगा। अब बोल रहा है क्या, कितनी दूरी पर वाई एक्स को पा लेगा, बताओ भाई। ये 72 किलोमीटर दूरी चल रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसको कितनी दूरी में पकड़ लेगा। तो मतलब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होती है भाई, बताओ भाई। ये डिस्टेंस है और ये क्या है स्पीड, ये क्या है डिस्टेंस और ये क्या है स्पीड। तो डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है टाइम। टाइम कितना हो गया 72/4। टाइम कितना हो गया 72/4, यानी 4 एकम 4 और 16 चौकी 16 दूनी नहीं 18 दूनी 36 18। टाइम कितना लगेगा 18 घंटे। टाइम कितना लगेगा 18 घंटे। अब हमें प्रश्न क्या पूछा है वो ध्यान से देखना। प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर वाई एक्स को पा लेगा, मतलब ये 18 घंटे तो चलेगा, x कितने घंटे चलेगा, सॉरी y है वो कितने घंटे चलेगा 18 घंटे चलेगा, जब जाकर के उसके बराबर दूरी तय होगी। अब बताओ 18 घंटे चलेगा कौन x, y है वो 18 घंटे चलेगा, ये 18 घंटे चलेगा और कितने की स्पीड से चल रहा है 16 की स्पीड से चल रहा है। तो 18 घंटे में 16 की स्पीड से चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा भाई 180 बेहतर कितना बन जाएगा, 18 को किससे मल्टीप्लाई कराना है 16 से, तो इसको लिख लो 16 गुणा में 20 माइनस 2, 16 दूनी 32, 320 माइनस 16 दूनी 32, कितने बच गए 288। 288 है क्या ऑप्शन में 288 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमें ये पता करना जरूरी था अभी कि इसने बोला प्रारंभिक बिंदु P से, किस बिंदु से प्रारंभिक बिंदु P से। अगर प्रश्न ये होता ना कि x है वो y को कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, तो कितने घंटे बाद में पकड़ लेगा भाई 18 घंटे बाद में पकड़ लेगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि 18 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी कितनी होगी भाई 1/2। यदि उनका औसत 15 है, औसत का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है 30, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है 30, तो पहली संख्या कौन सी होगी बताओ भाई। इनका अनुपात कितना है 1:2, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 1:2 और इनका योग कितना है 30। हमारे अकॉर्डिंग इनका योग कितना है 3 यूनिट और पर्सन के अकॉर्डिंग 30, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10, और हमें एक की बतानी है, पहली तो बतानी है, पहली कितनी होगी 10। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 30% घटाया जाता है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान से कितना प्रतिशत है। देखो ए को 20% बढ़ाया गया, ए को 20% बढ़ाया गया, मतलब ए पहले 100 था तो बाद में इसको कितना बढ़ा दिया 20%, कितना कर दिया 120। फिर इसको 30% घटाया जाता है, तो 120 का 30% कितना होगा भाई 12 तिया 36, और 120 में से कितने घटाने हैं हमें 36, कितने बच जाएंगे 8, 84, कितने बच जाएंगे 84। मतलब यदि इसको 30% घटा दिया तो ये क्या बच जाएंगे 84। अब ये बोल रहा है कि ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो बताओ भाई 100 है, 100 नहीं 84 है, वो एक्स का कितना प्रतिशत है 84% है, कितना प्रतिशत है 84%। चलो भाई आगे वाला प्रश्न बताओ। अब ये प्रश्न बढ़िया है, अभी देखो करके देखो इसको। देखो जीडी के एग्जाम है ना, मतलब उसमें इतना भी नहीं आता है कि आप सारे के सारे स्कोर कर पाओ, ठीक है। कम से कम 10 से 12 प्रश्न ही आसान आते हैं, बाकी प्रश्न लेवल के आते हैं। देखो ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 7/2 घंटे में कर सकते हैं। देखो उसको भी उसी तरीके से करेंगे। ए है, ए
किसी काम को 7 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए इसी काम को 7/2 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो कुल औसत काम है वो कितना हो जाएगा अभी बताओ, कुल औसत काम कितना हो जाएगा। देखो 21 में तो सभी का भाग जा ही रहा है, 21 दूनी 42, फिर 42 में 4 का नहीं जाएगा, 42 दूनी 84, हम काम क्या ले लेते हैं 84, भी टोटल काम कितना हो गया 84। अब 84 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12। अब 84 में भाग देना है 4/21 का, 21 चौके 84, 4 चौके 16, इसका कितना आ जाएगा 16। अब की बार 84 में भाग किसका देना है 2/7 का, तो 14 दूनी 28, यानी ये एक दिन में 12 काम करते हैं, ये एक दिन में 16 काम करते हैं, ये 28 काम करते हैं। तो बी अकेला उस काम को, तो बी की वैल्यू निकालो भाई। देखो किससे निकालेंगे भाई, देखो ए एक दिन में 12 काम करता है, ए कितना काम करता है 12, और सी प्लस ए दोनों मिलकर के 28 काम करते हैं। अब सी कितना कर रहा है भाई 12 तो कर ही रहा है ए, बचा हुआ काम कौन करेगा सी, तो ये कितना काम कर रहा है 14 काम कर रहा है। सी कितना कर रहा है 14, सी यदि 14 काम कर रहा है, सी कितना कर रहा है 14, और बी और सी मिलकर के 16 काम कर रहे हैं, तो बताओ ये कितना बचेगा, ये 16 होगा, अभी गलती कर दी यहाँ पे, ये कितना होगा 16, 28 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 16, और बी सी है वो 16 काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है 16 काम कर रहा है। ये कैसे गड़बड़ हो गई भाई, ध्यान से देखो इस प्रश्न को, देखो अभी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखा करो। यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14। अभी मैं देख रहा था कि 7 में इसका भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। 4 का करेंगे तो 21 चौके 84, 4 चौके 16, ठीक है, और 7 बटे करेंगे तो 2/7 से कितना आ जाएगा, बताओ भाई कितना आ जाएगा। देखो भी हो सकता है इसके अंदर कोई कैलकुलेशन एरर हो, हम इसको दूसरे तरीके से करके देख सकते हैं कि ए किसी काम को 7 घंटे में कर रहा है, तो मतलब उसकी स्पीड कितनी है 1/7, बी और सी उसे 21/4 घंटे में कर रहे हैं, मतलब 4/21 की स्पीड से, और सी और ए उसे 7/2 की स्पीड से कर रहे हैं, तो मतलब 2/7। हमें क्या पूछा है अभी बी अकेला, बी अकेला कैसे निकलेगा, पहले तो सी को निकालो। सी निकालने के लिए देखो सी बराबर 2/7 माइनस 1/7, सी का मान कितना आ जाएगा 1/7, यानी 2/7 में से 1/7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/7, और बी का मान निकालना है, तो बी का मान कैसे आएगा 4/21 माइनस 1/7, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये भी 21 बन जाएगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1/21, यानी बी 1/21 काम करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा 21 घंटे में, कितने में 21 घंटे में। ये भी प्रश्न ठीक है अभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है भाई, मतलब इन दोनों को जोड़ो, मतलब अलग अलग जो एक छोड़ करके एक है उनको जोड़ो, तो 7 और 8 15, 15 में से 4 घटाएंगे 11, ये विभाज्य है। इनको जोड़ो 7 और 3 10, 6 और 2 8, अंतर करो 2, ये विभाज्य नहीं है। देखो 6 1 7, 5 और 2 7, 0 0 में 11 का भाग जाता है, ये विभाज्य है। 5 और 3 8, 6 और 2 8, 8 में से 8 घटाओगे 0, ये विभाज्य है। तो कौन सी विभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो प्रश्न बिल्कुल आसान है। 5 शर्ट का क्रय मूल्य, मतलब 5 वस्तुओं का सीपी 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई 3/5, कितना आ जाएगा 3/5। हमें क्या पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताओ भाई, 3 रुपये की कोई वस्तु है उसको 5 रुपये में बेचोगे, 3 रुपये की कोई वस्तु है 5 रुपये में बेचोगे, तो कितने रुपए का लाभ होगा 2 रुपये का, और लाभ होगा किस पर हमेशा सीपी पर, तो 2/3 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, यानी 66.66%, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरीके से हल करते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी कितनी शॉर्ट ट्रिक है। 5 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब 5 सीपी, 3 शर्ट का विक्रय मूल्य मतलब 3 गुणा में एसपी, सीपी/एसपी कितना आ जाएगा
चलो ये वाला बताओ अभी। 4 संख्याओं का औसत 24 है, मतलब 4 संख्याओं का योग कितना हो गया? 24 दूनी 48 दूनी 96। 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 96। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है, मतलब पहली 2 संख्याएं, ये हो गई पहली 2 संख्याओं का औसत, औसत अंतिम 2 संख्याएं मतलब तीसरी और चौथी का औसत का 2 गुना है। औसत का क्या है? 2 गुना है, मतलब 2। इसको बराबर कर देंगे, मतलब पहली और दूसरी, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना है? अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना होगा भाई? मतलब पहली और दूसरी संख्या का आधा, पहली और दूसरी संख्या का आधा, और वही क्या होगी? तीसरी और चौथी संख्या। बताओ भी करो। देखो ये चारों संख्याओं का योग है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या का योग कितना है? 96। हमें अंतिम 2 का पूछा है, तो बताओ पहली और दूसरी जो संख्या है वो किसके बराबर है? 2 इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर गुणा में भेज दो, तो 2 गुणा में तीसरी प्लस चौथी, और ये क्या बन जाएगा? तीसरी प्लस चौथी बराबर में 96। अब देखो 2 और 1 3 को 3 कॉमन ले लो भी, ये 2 टुकड़े तो ये हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया। 2 गुणा में तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या बराबर में कितना? 96। ये किसके बराबर आ जाएगा? 96/3, 3 ये 9 और 3 दूनी 6, 32। तो ये कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। यह है आज की कक्षा का अंतिम सवाल, ठीक है। और अंतिम सवाल बताइए भाई, बोल रहा है कि 22,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है 10,210 रुपये और 2 पैसे हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? बताइए, प्रति वर्ष ब्याज की दर है वो कितनी होगी? तो भाई आज की कक्षा के अंदर हमने 20 के 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर आए हुए कर लिए हैं, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन तो क्या थे? हार्ड थे। कुछ क्वेश्चन क्या थे? हार्ड थे, और कुछ क्वेश्चन क्या थे? आसान भी थे। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, डेली क्लासेस 11:15 बजे मिलेगी, और आप टेलीग्राम चैनल है SB क्लासेस 01, उसको सर्च कर लेना, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको हर डेली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट सोर्स नोट्स भी हैं, आपके PDF वगैरह हैं, सारा है। टेलीग्राम चैनल SB क्लासेस को जुड़ना नहीं भूलें। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी आर्मी SSC GD की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए टारगेट बैच SB क्लासेस के ऊपर स्टार्ट हो गए हैं। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।